हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। आज की न्यूज़ में भी आपको काफ़ी शानदार वर्ड मिलने वाले हैं। पुराने वर्ड काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अभी शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, यूएस स्लैप्स 126% लेवी। यूएस ने लगा दिया 126% का टैक्स। लेवी का मतलब होता है टैक्स, हिंदी में आप शुल्क या कर बोल सकते हो, टैरिफ बोल सकते हो। और स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। लेकिन यहाँ पर स्लैप का मतलब क्या हुआ? इम्पोज करना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इम्पोज करना, लगा देना, थोप देना। तो अमेरिका ने 126% का टैक्स लगा दिया। ऑन किस पर? इंडियन सोलर इंपोर्ट्स पर, जो भारतीय सोलर आयात हैं इन पर। अब ये इंपोर्ट क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये इंडिया है और ये यूएस है। अब इंडिया से अगर कोई सामान यूएस में जा रहा है तो हम इंडियंस के लिए वो क्या हुआ? एक्सपोर्ट। यूएस से कोई चीज हमारे देश में आ रहा है तो हमारे लिए वो क्या हुआ? इंपोर्ट, आयात। लेकिन ये जो हेडलाइन लिखी है ये यूएस की तरफ से है। अब यूएस के अंदर अगर इंडिया से सामान आ रहा है, इंडिया से आया यूएस के अंदर, तो अमेरिकन के लिए वो क्या हुआ? इंपोर्ट। और यूएस से इंडिया जा रहा है तो अमेरिकन के लिए क्या हुआ? एक्सपोर्ट। तो ये क्या है? इंडियन सोलर इंपोर्ट्स, मतलब जो इंडिया से अमेरिका के अंदर आ रहे हैं जो सोलर पैनल्स वगैरह, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है इंपोर्ट्स, आयात। दूसरा है लेवी, मतलब शुल्क, टैक्स, नाउन का काम करेगा। और स्लैप का मतलब है लगाना, थोपना। और मैं आपको साथ साथ वर्ड मीनिंग भी दिखाते हुए चलता हूँ। ये हमारी पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली। आज के जितने भी वर्ड आपको दिखेंगे वो सारे के सारे इसी पीडीएफ से हैं। वर्ड नंबर है 378, पुराना वर्ड है लेवी इन। ये हमारी वर्ब थी जिसका मतलब था कर वसूल करना, टैक्स लगाना। और आज जो हमने अभी न्यूज़ में देखा वो नाउन का काम कर रहा है। तो पुराना एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 95% जो वोकैबुलरी आपको न्यूज़पेपर में दिखेगी वो मेरी ही पीडीएफ से आपको नज़र आएंगी। तो जिसको भी सीखना है इंग्लिश या वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है वो लोग मेरा ऐप डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मेरे कोर्सेज आपको दिखेंगे। उनको आप ज्वाइन करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हो। और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और मेरी गारंटी है सारे रूल्स आपको वही दिखेंगे, वोकैबुलरी भी मैक्सिमम आपको वहीं से नजर आएगी। बाकी जिसे करना है ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इसके बाद अब देखो हमारा सब हेडिंग, टैरिफ्स वर स्लैब्ड। टैरिफ्स लगाए गए। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। टैरिफ मतलब शुल्क, तो शुल्क लगाए गए, टैक्स लगाए गए ऑन इंडिया पर, इंडोनेशिया पर एंड लाओस पर। फॉलोइंग के बाद, किसके बाद? एन ऑनगोइंग प्रोब, एक चल रही जांच के बाद। प्रोब मतलब जांच, ऑनगोइंग एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब चल रही, जारी। और फॉलोइंग इज के बाद, तो एक चल रही जांच के बाद इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस पर टैरिफ्स लगाए गए। इसके बाद अब देखो सेमीकोलन डाल दिया, तो न्यूज़ का सेकंड पार्ट। इन फाइनेंशियल ईयर 2023 इंडिया एक्सपोर्टेड 1 बिलियन वर्थ फोटोवोल्टिक्स टू द यूएस। जो इंडिया है इसने निर्यात किया इतने वर्थ का फोटोवोल्टिक्स, और कहाँ पे? टू द यूएस, मतलब इंडिया से यूएस की तरफ गया है। तो हम लोगों के लिए क्या हुआ? एक्सपोर्ट। हिंदी में बोलते हैं निर्यात। जो आया आयात, जो गया निर्यात। तो इंडिया ने भी इतना बिलियन डॉलर का जो ये है सोलर, तो इसको यूएस भेजा। तो ये सिंपल था, इसमें वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। फॉलोइंग के बाद, ऑनगोइंग इज जारी, चल रहा, प्रोब इज जांच, एक्सपोर्ट इज निर्यात करना, और वर्थ मतलब कीमत। इसके बाद अब है हमारी मेन न्यूज़। इमेज के नीचे पढ़ो, डार्क डेज, काले दिन। स्टाफ इंस्पेक्टिंग
जो स्टाफ है वो निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं सोलर पैनल्स को ऑन असेंबली लाइंस। असेंबली लाइंस पर, असेंबली लाइन क्या होता है, ये आपने देखा ना, ऑटोमेटिक असेंबली होती चली जाती हैं चीज़ें, ये पूरी एक लाइन होती है, बिछा होता है जिसपे मशीन ये छोटे छोटे पैनल्स बनाएगा, कहीं पे लोहे का काम होगा, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे नट बोल्ट लगेंगे, तो ये असेंबली लाइन में काम होता है। तो ये स्टाफ इंस्पेक्ट कर रहा है, जांच कर रहा है। एट एन अडानी ग्रुप फैक्ट्री, तो अडानी ग्रुप का जो कारखाना है, फैक्ट्री है, कहाँ पे, इन गुजरात पोर्ट सिटी, गुजरात का जो बंदरगाह शहर है, और कहाँ का, ऑफ मुंद्रा, तो मुंद्रा का गुजरात का बंदरगाह शहर, तो यहाँ पे अडानी ग्रुप की फैक्ट्री है। तो यहाँ पर इस इंस्पेक्ट किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है स्टाफ के द्वारा सोलर पैनल्स को असेंबली लाइन पर। इसमें तो कुछ खास नहीं है। अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्लैब्ड 126% लेवी। ट्रंप प्रशासन ने लगा दिया 126% लेवी यानी कि कर, टैक्स, ऑन किस चीज पर, सोलर सेल इंपोर्ट्स पर, जो सोलर सेल का आयात है, कहां से, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। अब यूएस के अंदर वो आ रहा है, इसलिए यूएस वालों के लिए क्या हुआ, वो आयात यानी कि इंपोर्ट्स। तो भारत से जो भी आयात है सोलर सेल के, तो उस पर। फॉलोइंग के बाद, किसके बाद, अ प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन यानी कि प्राथमिक निर्धारण के बाद, या प्राथमिक फैसले के बाद, प्राथमिक निष्कर्ष के बाद। यहाँ पे डिटर्मिनेशन की एग्जैक्ट हिंदी होती है निर्धारण, जैसे बोलते हैं ना निर्धारित करना, तो निर्धारण नाउन है। और कैसा निर्धारण है, कैसा कंक्लूजन है, कैसा फैसला है, हम कह रहे हैं प्रिलिमिनरी है, प्राथमिक है, पहला है। तो मतलब इन शॉर्ट जो भी पहला डिसीजन लिया गया है, पहला निर्धारण है, जो पहला कंक्लूजन है, तो उसके बाद ऐसा किया गया। और कौन सा फैसला, कैसा निर्धारण, कैसा निष्कर्ष, कह रहे हैं दैट की सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट्स, जो सब्सिडी प्राप्त जो निर्यात हैं फ्रॉम इंडियन फर्म्स, भारतीय कंपनियों से, तो वर हर्टिंग, वो नुकसान पहुंचा रही है, किसको, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ यूएस सोलर फर्म्स। तो यूएस की जो सोलर कंपनी है, तो इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धात्मकता है, मतलब आपस में जो कंपटीशन है, तो उसको हर्ट कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। क्या चीज, इंडियन फर्म से ये जो सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट्स है। अब ये आपको शायद समझ में ना आया हो, सब्सिडी तो पता होगा आपको, सिलेंडर वगैरह गैस पे सब्सिडी मिलती है, मतलब थोड़ा छूट मिलता है पैसे में। तो सब्सिडाइज्ड एडजेक्टिव हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया निर्यात। तो यहाँ पर मतलब हम लोग इंडिया से यूएस में भेज रहे हैं, तो निर्यात, और कहाँ से, इंडियन फर्म से। और कैसा ये, जिसमें सब्सिडी मिली हुई है, यानी कि जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट दी गई है कि आप वहाँ पे बेचो, आपको हम कम कीमत में ये काम करने देंगे, तो सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट। तो इंडियन फर्म से जो है तो नुकसान पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, रहा है, बट यहाँ लगा हुआ है वर। ऐसा क्यों, बिकॉज इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है, तो इसको ऑटोमेटिकली हमें पास्ट में करना पड़ेगा, हिंदी प्रेजेंट में रहेगी, एक तरह से नरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये नुकसान पहुंचा रहा है किस चीज को, कॉम्पिटिटिवनेस को, प्रतिस्पर्धात्मकता को, और किसकी, यूएस सोलर फर्म्स की। एंड कॉन्ट्रावीन्ड, और ये उल्लंघन करता है। अब मैं बोल रहा हूं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट यहाँ पे लगी हुई है सेकंड फॉर्म। तो ऐसा ये क्यों है सेकंड फॉर्म, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, हिंदी प्रेजेंट में निकलेगी उल्लंघन करना। तो उल्लंघन करता है किस चीज का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट्स का, जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौता है ऑन सब्सिडीज पर, तो इसका उल्लंघन करता है ये चीज, जो ये सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट्स है इंडियन फर्म से, ये चीज, ठीक है। तो अब पूरा मतलब इन शॉर्ट निकाल लो कि ट्रंप प्रशासन ने 126% का टैक्स लगाया है सोलर सेल इंपोर्ट्स पे भारत से। किस चीज के बाद, जो प्राथमिक निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष है, कह रहे हैं कि जो सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट है इंडियन फर्म से, तो वो हर्ट कर रहा है कॉम्पिटिटिवनेस को यूएस सोलर फर्म्स की, और ये उल्लंघन करता है किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट्स का, सब्सिडीज पर। तो ये हो गया पूरा मतलब, ठीक है। अभी आओ नेक्स्ट, द टैरिफ्स वर कलेक्टिवली इम्पोज्ड। टैरिफ्स थोपे गए, लगाए गए, कलेक्टिवली मतलब एक साथ या सामूहिक रूप से, ऑन February 24 को, ऑन इंडिया पर,
इंडोनेशिया पर एंड लाओस पर, तो इन पर लगाए गए टैरिफ्स फॉलोइंग अ प्रोब, एक जांच के बाद। कौन सी जांच? बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, इनके द्वारा जांच, तो इसके बाद। और क्यों जांच करी है? ऑन अ कंप्लेंट, एक शिकायत पर। कौन सी शिकायत? कह रहे बाय, इनके द्वारा। किनके द्वारा? द अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, तो इनके द्वारा। अब कॉमा डाल के बता रहे हैं ये अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड है क्या चीज? कह रहे हैं अ कोलिजन, ये कोलिजन है। कोलिजन मतलब गठबंधन है, अलायंस है। किसका गठबंधन है? ऑफ लीडिंग यूएस सोलर फर्म्स, जो यूएस की लीडिंग मतलब प्रमुख, अग्रणी सोलर फर्म्स है, तो इनका एक गठबंधन है। सिंपल, यहाँ पे वर्ड है कोलिजन, जिसका मतलब होता है अलायंस, मतलब गठबंधन। बाकी इंग्लिश आई थिंक सिंपल है, इम्पोज हो गया थोपना। टेंस है पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, इंडियन फर्म्स अंडर द यूएस कॉमर्स मिनिस्ट्रीज रडार, तो यूएस कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो रडार है, मतलब ये जिन पे जांच कर रहे हैं, तो इनके रडार में जो इंडियन फर्म्स हैं इंक्लूडेड, तो उनमें ये इंक्लूड हैं। तो कौन कौन इंक्लूड था? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंक्लूडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो भारतीय फर्म जो इंक्लूडेड है इनके रडार में यूएस कॉमर्स मिनिस्ट्री के, वो हैं मुंद्रा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो कंपनीज हैं, हाइफन डाल के इनके बारे में बता रहे हैं ये क्या चीज़ है। बोथ दोनों पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप का पार्ट है। और कौन कौन सी कंपनीज है? प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, वारे एनर्जीज लिमिटेड है एंड वारे सोलर अमेरिकाज, तो ये सारी कंपनीज तो इनके अंडर हैं। द डिपार्टमेंट सेट इनिशियल रेट्स, डिपार्टमेंट ने सेट किया, निर्धारित किया जो प्रारंभिक रेट्स हैं, शुरुआती रेट्स कितने? ऑफ 86 to 143% फॉर इंडोनेशिया के लिए एंड 81% फॉर लाओस के लिए। तो ये मतलब इनिशियल रेट है, शुरुआती, ठीक है, इनिशियल रेट्स। सेट आ गया सेकंड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट, फ्रेमवर्क डील। डील मतलब समझौता, अग्रीमेंट। फ्रेमवर्क मतलब हो जाता है रूपरेखा, जो ढांचा होता है, रूपरेखा कैसा होना चाहिए। दिस लेवी कम्स, तो ये लेवी जो है, ये चार्ज जो है, ये लगाया जाता है या फिर इसको लगाया गया है आफ्टर, बाद में। तो किसके बाद इसको लगाया जाता है, किसके बाद इसको लगाया गया है? न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन अग्रीड, ये जो न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन है, तो ये सहमत हो गए थे ऑन अ फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा पर। किसका रूपरेखा? फॉर द इंडिया यूएस ट्रेड डील, जो भारत यूएस व्यापार समझौता हुआ था, तो उसका जो फ्रेमवर्क था, तो उसके लिए ये आपस में इन्होंने सहमति जताई थी। और क्यों जताई थी सहमति? टू कट टैरिफ्स, टैक्स को कम करने के लिए, ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, यानी कि भारतीय निर्यातों पर। और कहाँ तक? 18% तक। कहाँ से? 50% अर्लियर, जो पहले का 50% था उससे 18% तक। तो इन्होंने कहा था टैक्स कम कर देंगे 50 से 18, तो इसका जो रूपरेखा था, तो इससे ये सहमत हुए थे। तो इसके बाद ये जो टैक्स है कम्स, ये आता है। नॉर्मल है, ये भी लेवी नाउन है और अग्रीड सेकंड फॉर्म आ गया हमारा। आफ्टर हमारी कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। और ट्रेड डील हो गया व्यापार समझौता। नेक्स्ट इज आफ्टर दिस, इसके बाद द यूएस सुप्रीम कोर्ट क्वेश्ड ट्रम्प टैरिफ्स, तो इसके बाद जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है इसने क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया, अमान्य कर दिया ट्रम्प के टैरिफ्स को। कॉलिंग देम, उन्हें बताते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। अब आपको ये वर्ड आना चाहिए क्वैश। क्वैश क्या होता है? ये आप एक वर्ड ये भी देख लो पहले, कॉन्ट्रावीन अभी ऊपर आया था, उल्लंघन करना, विरुद्ध जाना, नियम तोड़ना। फर्स्ट पैराग्राफ में था ना कॉन्ट्रावीन, वहाँ ईडी लगाया हुआ था, तो ये आपके सामने है, तो आपको दिख गया होगा 972 पुराना वर्ड है। अभी एक और वर्ड आया क्वैश, ये देखो 364, ये है क्वैश। वर्ब का काम कर रहा है रद्द करना, दबाना, अमान्य घोषित करना। ये रहे इसके एग्जाम्पल। तो ये पावर है मेरे वोकैबुलरी की, एक बार याद कर लो, उसके बाद हमेशा आपको ये फ़ायदा देगी। इसके बाद है प्रेसिडेंट ट्रम्प देन केम अप, तो ये ट्रम्प जो है ये फिर उसके बाद आया, किसके साथ? नए 15% बेस लाइन ड्यूटी के साथ, मतलब नया टैक्स लेकर आया ये 15% का, जो कि बेस होगा ऑन सेवरल इम्पोर्ट्स, कुछ या कई आयातों पर। नेक्स्ट वन, ऑन February 24, 24 फरवरी को
पर अ नोटिस, एक नोटिस के अनुसार, वैसे आप यहाँ पे एज लगाएं तो अच्छा रहेगा, एज पर अ नोटिस, एक नोटिस के अनुसार। और कौन सा नोटिस? ऑन द यूएस कॉमर्स मिनिस्ट्री साइट, तो इनकी कोई वेबसाइट है तो उस पर एक नोटिस आया, तो उसके अनुसार इट वॉज अडानी फर्म्स, वो अडानी की फर्म्स थी, दैट वर नेम्ड, जिनका नाम लिया गया स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, किस में कह रहे हैं, विद ड्यूटी रेट्स ऑफ इतना %। तो कह रहे हैं कि वो अडानी ग्रुप से था, तो जिसका नाम लिया गया है विशेष रूप से, जिसमें इतना % जो ड्यूटी रेट्स है वो लगाया गया। दो हालांकि दीज रेट्स, ये जो रेट हैं एज ऑफ नाउ, फिलहाल अप्लाई, ये लागू होते हैं टू ऑल इंडियन एक्सपोर्टर्स, सभी भारतीय निर्यातकर्ताओं पर। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 येट का लेसन। 2 मतलब हालांकि, एज ऑफ नाउ मतलब फिलहाल, और ये अप्लाई आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दीज रेट्स हमारा है सब्जेक्ट। तो 2 हालांकि दीज रेट्स अप्लाई, ये जो रेट हैं लागू होते हैं किस पर? सभी इंडियन एक्सपोर्टर्स पर। ठीक है, और यहाँ पे ये दैट हमें बता रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये अडानी फर्म्स थी दैट वर नेम्ड, जिनका नाम आया, जिनका नाम लिया गया, तो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, मे बी इम्पैक्टेड, प्रभावित हो सकता है। इम्पैक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे बी हमारा पैसिव वॉइस का सेंस। द हिंदू डिड नॉट रिसीव कमेंट्स, द हिंदू को कोई भी जो टिप्पणियाँ कमेंट्स है वो प्राप्त नहीं हुए फ्रॉम द फर्म्स, कंपनियों से, एज ऑफ प्रेस टाइम, प्रेस टाइम के दौरान या प्रेस टाइम तक। हाउएवर, हालांकि, गिवन को देखते हुए, किसको देखते हुए? द यूएस इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर सोलर पार्ट्स। कह रहे हैं यूएस है बिगेस्ट, सबसे बड़ा, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यानी कि निर्यात गंतव्य, मतलब डेस्टिनेशन है वहीं पर उसको टारगेट किया जाता है। तो यूएस सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है फॉर सोलर पार्ट्स के लिए। तो गिवन, इस चीज़ को देखते हुए, इंडियन एक्सपोर्ट्स कुड बी इम्पैक्टेड, जो भारतीय निर्यात हैं तो वो प्रभावित हो सकते हैं। लाइकली मतलब संभावना है, लाइकली यहाँ पर एडवर्ब है, कुड का पैसिव, कुड भी संभावना बता रहा है, और ये हमारा पैसिव वॉइस। द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ऑर्डर, इस ऑर्डर के जो इम्प्लीकेशंस है, प्रभाव है, इसको मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ साथ ही साथ। देखो ये भी पुराना वर्ड है, 844। इम्प्लीकेशन मतलब संकेत, असर, परेशानी, प्रभाव, लिप्तता का संकेत। तो यहाँ पे आप सेंस निकाल सकते हो प्रभाव से। तो क्या कहेंगे? द इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है इसका जो प्रभाव है, वर स्टिल बीइंग स्टडीड, तो उनको अभी भी स्टडी किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये वर लगा हुआ है, हमने हिंदी प्रेजेंट में बोल ली है क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, बट हिंदी प्रेजेंट में निकलेगी। इम्प्लीकेशंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और बीइंग स्टडीड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में ये लिखा हुआ है। तो ऑर्डर की जो इम्प्लीकेशंस है, प्रभाव है, उनको स्टिल अभी भी स्टडी किया जा रहा है, उन पर अध्ययन किया जा रहा है। अ स्पोक्स पर्सन फॉर सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड, तो इनकी तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है तो सूरत बेस्ड सोलर फर्म में टोल्ड, तो इसने स्पोक्स पर्सन ने बताया द हिंदू को। अब आगे लगा डबल इनवर्टेड कॉमास, देयर विल बी एन इम्पैक्ट, एक प्रभाव होगा। विल है फ्यूचर इंडेफिनिट, बी मतलब होना, देयर इज अ सब्जेक्ट, और तो एक प्रभाव होगा एज, क्योंकि द यूएस इज अ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि यूएस एक मेजर प्रमुख निर्यात गंतव्य है। हाउ मच, कितना, स्टिल नीड्स टू बी डिटरमाइंड, इसे अभी निर्धारित किया जाने की जरूरत है। यहाँ पर नीड का पैसिव, नीड टू का पैसिव है, नीड टू बी, डिटरमाइंड निर्धारित करना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आ गया स्टिल एडवर्ब। तो स्टिल नीड्स टू बी डिटरमाइंड, अभी भी निर्धारित किया जाने की जरूरत है। किसको? हाउ मच, भी कितना होगा। तो ये हमारा देखो एक एक रूल वही आ रहे हैं जो हमने सीखे हैं, मिलेगा ही नहीं कोई आपको बाहर से, ये तो मेरी गारंटी है। आगे लिखा है सम मंथ्स सीज अ सर्ज, कुछ महीनों में देखा जाता है सर्ज, सर्ज मतलब बढ़ोतरी, अचानक से उछाल। सम मंथ्स सीज, कुछ महीने देखते हैं उछाल को, इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में, निर्यात में, एंड लेस इन अदर्स, और बाकियों में कम, मतलब कुछ महीनों में तो अच्छा डिमांड रहता है, कुछ में कम रहता है। सो इसीलिए
पहले वर्ड भी देख लो साथ साथ ही, सर्ज। ये वर्ड आपको दिखा दूं तो वर्ड नंबर है 130, पुराना वर्ड है। सर्ज मतलब लहराना, बढ़ना, तेजी से बढ़ना यानी कि वृद्धि। तो ये आपके सामने रहे एग्जाम्पल्स। तो क्या लिखा है, कुछ महीने तो सर्ज रहता है, बढ़ोतरी रहती है, और बाकियों में कमी रहता है। सो इसीलिए इट कुड वेल बी, तो ये हो सकता है। क्या हो सकता है, वी वॉन्ट सी एन इम्पैक्ट, कि हम शायद प्रभाव नहीं देखेंगे बियॉन्ड द इमीडिएट क्वार्टर। ये जो तात्कालिक इमीडिएट मतलब तुरंत, जो अभी चल रहा है क्वार्टर, तो इस क्वार्टर से परे कह रहे हैं शायद हम प्रभाव नहीं देखेंगे। अब विल नॉट का हो गया वॉन्ट, और सी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बियॉन्ड हमारी प्रेपोजिशन है, मतलब के परे। क्वार्टर आप समझते होंगे, 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है, और इमीडिएट हमारा हो गया तात्कालिक, तुरंत, अभी। तो इस महीने के मतलब इस क्वार्टर के परे ऐसा इट कुड भी, ऐसा हो सकता है और कि प्रभाव इसका नहीं दिखेगा। द पर्सन एक्सप्लेन्ड, उस पर्सन ने एक्सप्लेन किया। करंटली फिलहाल ड्यूटीज ऑफ अप टू 40% आर इम्पोज्ड, कह रहे फिलहाल जो ड्यूटीज है मतलब जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस ये सब्जेक्ट का आप इसको मान के चलेंगे, तो ड्यूटीज जो है टैक्सेस अपनी 40% तक की, आर इम्पोज्ड वो थोपी हुई है, वो लागू है, ऑन सच एक्सपोर्ट्स ऐसे निर्यात पर सोलर सेल्स के। अब यहाँ पे इम्पोज्ड को आप एडजेक्टिव मान सकते हो, ड्यूटीज आर इम्पोज्ड मतलब ड्यूटीज ये टैक्सेस लगे हुए हैं, थोपे हुए हैं, इम्पोज्ड एडजेक्टिव है। अगर आप इसको पैसिव वॉइस में ले जाना चाहो तो ड्यूटी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इम्पोज्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हिंदी बदल जाएगी कि जो ड्यूटीज है इतने % तक, आर इम्पोज्ड ये लगाई जाती हैं, तो दोनों हिंदी निकलती हैं, एक ही मतलब देंगी। दीज ड्यूटीज आर एडिशनल, तो ये जो टैक्सेस हैं ये एडिशनल हैं, किस चीज़ में, टू एग्जिस्टिंग टैरिफ्स, जो मौजूदा टैरिफ्स हैं, मौजूदा टैक्सेस हैं, तो इसके अंदर ये वाली दीज ड्यूटीज और भी ज़्यादा है, अतिरिक्त है, एडिशनल है। द फाइनल डिटर्मिनेशन, जो अंतिम डिटर्मिनेशन है, अंतिम निष्कर्ष, अंतिम फैसला, इन द CVD इन्वेस्टिगेशंस में, कोई होगी इन्वेस्टिगेशन तो इसमें जो अंतिम डिटर्मिनेशन है, फैसला है, आर नाउ स्केड्यूल्ड, तो वो अब निर्धारित है, टू बी इशूड, जारी किया जाने के लिए जुलाई 6, 2026 को। बहुत प्यारा रूल यहाँ पे यूज हुआ, ये है स्केड्यूल्ड, उसके बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा लेसन है, वही फिर से याद दिला देता हूँ, 125 to 132 की मेरी वीडियोस देख लेना, आपको ये बड़ा प्यार से समझ में आएगा टू बी थर्ड फॉर्म क्यों आया। तो फाइनल डिटर्मिनेशन जो है CVD इन्वेस्टिगेशंस का, तो वो निर्धारित है, जारी किया जाना 6 जुलाई 2026 को। इसके बाद है द US कॉमर्स डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग प्रोब, तो ये जांच कर रहा है, US का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, किसकी जांच, ऑफ सोलर सेल्स की, कहाँ से, फ्रॉम इंडिया, इंडोनेशिया एंड लाओस से। और कैसी जांच ये है, देखो जांच हमारा नाउन है, और ये बता रहे हैं भी कैसी जांच है, कह रहे हैं कंकरेंट, कंकरेंट मतलब मौजूदा, समकालीन, और एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग एक टेक्निकल टर्म है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, वैसे हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो US का कॉमर्स डिपार्टमेंट एक मौजूदा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसकी जांच कर रहा है, सोलर सेल्स की, और यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अकॉर्डिंग, कौन सा डेटा, साइटेड, जिसका उल्लेख किया गया है, जो उद्धृत किया गया है US अथॉरिटीज के द्वारा। साइट मतलब एक तरह से एग्जाम्पल देना, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्ड नंबर है 210, साइट, उल्लेख करना, संदर्भ देना मतलब हवाला देना, संदर्भ देना, एग्जाम्पल देना, रेफर करना या उद्धृत करना। सो सभी वर्ड पुराने, आज भी एक भी नया वर्ड हमें नया नहीं मिला, पिछले में भी नहीं मिला था, और मिलेंगे भी बहुत कम ही मिलेंगे नए, सब पुराने मिलेंगे, तो मास्टर कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अकॉर्डिंग, कौन सा डेटा, विच वॉज साइटेड, अब यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, हमने शॉर्ट में न्यूज़पेपर लैंग्वेज में साइटेड लिख दिया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिसका उल्लेख किया गया है, जिसको उद्धृत किया गया है, जिसका हवाला दिया गया है, जिसका संदर्भ दिया गया है, बाय किसके द्वारा, US अथॉरिटीज के द्वारा। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन फर्म्स, भारतीय फर्म जो है 2021 में इन्होंने एक्सपोर्टेड, निर्यात किया मतलब भेजा, 232 मेगावाट्स वर्थ ऑफ सोलर सेल्स, तो इतने मेगावाट वर्थ के सोलर सेल्स भेजे, विच रोज, जो बढ़कर हो गया कितना, 2049 मेगावाट 2023 में, और 2297 हो गया
2024 में। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, राइज का सेकंड फॉर्म रोज, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन। एक्सपोर्टेड बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, विच सब्जेक्ट भी है, रोज हमारा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। साइटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हवाला देना। नाउ लास्ट पैराग्राफ, इन 2022 एंड 23 2023 और 22 में 1000 मिलियन डॉलर वर्थ का जो फोटोवोल्टिक्स है वर एक्सपोर्टेड, तो इसको निर्यात किया गया, भेजा गया। तो ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो इतना भेजा गया। एंड दैट रोज, और जो बढ़कर हो गया कितना, 1939.92 मिलियन डॉलर। अब दैट यहाँ पर ये इस संख्या के लिए हो रहा है, ये एक्सपोर्ट के लिए यूज किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जो रोज बढ़कर हो गया इतना इन 23-24 में। सेंटेंस खत्म। नाउ लास्ट, एक्सपोर्ट्स स्टूड, जो एक्सपोर्ट से निर्यात है वो खड़ा हुआ है। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, मतलब आंकड़ा इतना है, तो एक्सपोर्ट का आंकड़ा था एट इतने मिलियन डॉलर का इन अप्रैल दिसंबर 2025 में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच। बाकी कोर्स ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड जरूर करना।